योग आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। आज की हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है कसौंधी के ऊपर कि कसौंधी किस प्रकार दिखती है, इसके कौन कौन से गुणधर्म है और इसके उपयोग विधि कौन सी है। और इस कसौंधी का एक ऐसा प्रयोग है जिसका उपयोग आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं तो आप पूरी रात आनंद में जीवन बिता सकते हैं। और उस जानकारी को मैं इस वीडियो के बीच में बताने वाला हूं, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर आप जड़ी बूटी और आयुर्वेद में रुचि रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्र और दोस्तों को शेयर करें ताकि वो इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी कसौंधी के बारे में। तो सबसे पहले हम कसौंधी के बारे में जान लें कि कसौंधी किस प्रकार दिखती है। कसौंधी एक प्रकार की झाड़ी होती है जो खरपतवार के रूप में जानी जाती है और रोड के किनारे या खाली पड़ी जगहों में ये स्वतः उग आती है। इसके पत्ते धारीदार लंबे होते हैं और एक पंखुड़ी में इसके करीब 8 पत्ते लगे होते हैं। इसके फूल गुच्छों में लगते हैं और ये पीले रंग के होते हैं। इसका कांड थोड़ा सा काले रंग का होता है। इसकी फलियां लंबी, मोटी और चपटी होती हैं। इन फलियों में 20 से लेकर 30 बीज निकल सकते हैं। इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। जो आप देख रहे हैं ये जंगली कसौंधी है और दूसरी जिसको हम काली कसौंधी के नाम से जानते हैं, जिसका वर्टिकल नाम कैसिया पुरपुरिया है। ये काली कसौंधी की जाति की जो वनस्पति है ये औषधीय दृष्टि से सबसे अच्छी या उत्तम क्वालिटी की मानी जाती है। परंतु आपको अगर ये काली कसौंधी ना मिले तो आप इस जंगली कसौंधी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस कसौंधी को भी क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको संस्कृत में कासमर्द, कस्यारी, कासमर्द इत्यादि, बंगाली में कलकंदा सुंद, गुजराती में कसेंद्रो और इसका वर्टिकल नाम कैसिया ऑक्सीडेंटल्स है। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। इसके गुणधर्म की बात करें तो आयुर्वेदिक मतानुसार इसके पत्तों का शाग रुचिकारक, वीर्यवर्धक, खांसी को नष्ट करने वाला, सभी प्रकार के विष को दूर करने वाला होता है। बवासीर में हितकारी, कफ वात को दूर करने वाला, गले की सूजन, पित्त या ग्रहणी को ये दूर करता है। खांसी के अंदर ये विशेष स्थान रखता है, इसलिए इसका नाम काशमर्द रखा गया है। इसकी जड़ दाद और बिच्छू के विष को दूर करने में सबसे उपयोगी मानी जाती है। यूनानी मतानुसार इसके बीज तीसरे दर्जे के गर्म और खुश्क माने जाते हैं। इसके पत्ते दूसरे दर्जे के खुश्क और गर्म माने जाते हैं। इसकी जड़ सर्वदस में सबसे अच्छी मानी जाती है। इसी प्रकार इन बीजों की कॉफी भी बनाकर पिलाई जाती है जो काफी लाभदायक होती है। कॉफी बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार है। आप कसौंधी के बीज एक सेर लेकर इसको हल्की सी आंच में इसमें घी में थोड़ा सा डालकर इसको सेक लें या फ्राई कर लें और उसकी फ्राई करने के बाद आप इसका चूर्ण कर लें और इसमें आप छोटी इलायची 1 तोला, कंकोल आधा तोला, तज आधा तोला, जायफल 3 मासे, जावित्री 3 मासे, सौंफ 3 मासे, खसखस 3 मासे, केसर 1 मासा, ये सभी का आप चूर्ण कर मिला के रख लें और आप इन औषधियों को कॉफ़ी की तरह बनाकर पीते हैं। बालक, जवान, बूढ़े ये सभी को लाभ पहुंचाती है। इसके पीने से कामकाज में आने वाली सुस्ती को ये दूर करती है, मन में प्रसन्नता आती है, हर प्रकार का कार्य करने में उत्तम शक्ति पैदा करती है, जठर अग्नि प्रदीपित करती है, वीर्य का स्थान शुद्ध होकर कामोद्दीपक की शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। तो आप इस प्रकार इनके बीजों की कॉफ़ी बनाकर पी सकते हैं। वेस्ट इंडिया में इस वनस्पति की जड़ को मूत्रल माना जाता है। इसके पत्तों को जलोदर ऐसी प्रारंभिक अवस्था में ये प्रयोग में लाते हैं। खुजली और अन्य चर्म रोगों में इसका बाहरी रूप से प्रयोग में लाया जाता है। तो इस वनस्पति को
भिन्न भिन्न बीमारियों में अलग अलग तरह से आप यूज में ला सकते हैं। बिच्छू के काटने पर आप इस कसौंधी की जड़ को मुंह में चबाकर और बिच्छू के काटने वाले के कान में 2 बार फूंक मारते हैं तो उसकी जो वेदना है वो शांत हो जाती है। आप कर देख सकते हैं। रतौंधी होने पर आप इसकी ताज़ी पत्तों को पानी में पीसकर और संभाग गेहूं के आटा मिलाकर इसकी रोटी बनाकर तिल के तेल के साथ आप खाने से बहुत ही लाभ होता है। इसके पत्तों का रस आँख में टपकाने से भी रतौंधी में बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। अगर आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का घाव हो जाता है तो आप इनकी पत्तियों को पीसकर और उसकी चटनी बनाकर वहाँ आप बांध देते हैं तो आपका घाव बहुत तेज़ी से भर जाता है। दांत खाज खुजली में भी आप इसका जड़ का उपयोग कर सकते हैं। आप इसकी जड़ ले लें और उसमें पीसकर संदल या कागज नींबू का रस मिलाकर आप दांत पर लगाते हैं तो आपके दांत खाज खुजली में बहुत ही फायदा देखा जा सकता है। गर्मी के मौसम में या शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, आपको गर्मी बहुत लगती है, तो ऐसे में आप इनकी पत्तियों को ले लें करीब 10 ग्राम और इसके 3 ग्राम काली मिर्च के साथ पीसकर आप 1 हफ्ते तक रोजाना इसको पिला देते हैं तो गर्मी की बीमारी में बहुत ही लाभ होता है। खांसी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो तो आप इसके नरम पत्तों की तरकारी या शाक बनाकर आप खिला दें। सूखी गीली, पेट में कीड़े पड़ जाना या दमा में ये काफ़ी लाभ पहुंचाता है। सांप का जहर उतारने के लिए इसकी 3 ग्राम आप जड़ ले लें और 1 ग्राम आप काली मिर्च का चूर्ण आप मिलाकर और सांप वाले व्यक्ति को पिला देते हैं तो आपके सांप का जहर भी उतर जाता है। परंतु आप इसका प्रयोग करके ना देखें क्योंकि अभी तक इसके स्पष्ट रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं। तो सांप काटने पर आप पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क जरूर कर लें। आप इस कसौंधी के 3 से 4 पत्ते ले लें और 3 से 4 आप काली मिर्च ले लें। इनको आप दोनों को मिलाकर बारीक कर लें और पीसकर इसको आप रोजाना निगल जाएं तो आपकी कामला और पीलिया दूर हो जाती है। सफ़ेद कुष्ठ या लिकोड्रमा होने पर आप इसकी जड़ और मूली के बीज दोनों को पीसकर आप श्वेत कुष्ठ पर लेप करते हैं तो उसमें भी फायदा देखा जा सकता है। इसके पत्तों का आप कलक बनाकर सेवन करते हैं तो आपके हिचकी में भी लाभ देखने को मिलता है। इसके पत्ते और काली मिर्च दोनों को मिलाकर आप लेप करते हैं तो कंठमाला जैसे रोग भी नष्ट होते हैं और आपके गले का जो स्वर है वो भी सुरीला होता है। इसके सूखे हुए फलों को सूंघने से आपकी मिर्गी जैसी बीमारी में भी लाभ देखने को मिलता है। तो जैसे कि पहले हमने बताया था इसका एक उपयोग बहुत ही रामबाण है जिसको आप उपयोग करते हैं तो आप अपने पत्नी के साथ या अपने पार्टनर के साथ खुशी का जीवन आप बिता सकते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार है। कसौंधी की जड़ की छाल सूखी हुई आप 7 ग्राम ले लें और शहद में मिलाकर आप इसकी गोली बना लें और दूध के साथ आप शाम को खा लें और 10 मिनट के बाद आप 1 प्याला भर दूध पी लें और स्त्री के साथ आप सहवास करते हैं तो अत्यंत स्तंभक होता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार इस गोली को आप कंठ स्वर साफ करने के लिए, कंठमाला को दूर करने के लिए, पीलिया, गर्मी इत्यादि को दूर करने के लिए ये औषधि रामबाण मानी जाती है। तो आप इस वनस्पति का यूज करके देख सकते हैं। मगर इस औषधि या वनस्पति का यूज करने से पहले आप किसी वैद्य या हकीम से आप इसकी जानकारी ले लें या उनकी निगरानी में करें क्योंकि बीजों को जहरीला माना जाता है। तो आप इन बीजों का उपयोग बिना चिकित्सक की देखरेख में ना करें। इसका उपयोग छोटे बच्चों को ना करवाएं, प्रेग्नेंट औरत या स्तनपान कर रही माताओं को इनका प्रयोग ना करवाएं। इस कसौंधी की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।